संजना शहर की एक पढ़ी लिखी लड़की थी। उसकी माँ संजना को जन्म देते वक्त ही इस धरती को छोड़ के चली गई थी। उसके पिता रघुनाथ ने ही उसको पाल पोस के बड़ा किया। संजना इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी उसकी शादी गांव का एक लड़का आदित्य, जो एक किसान है, उससे तय हो जाती है, क्योंकि वे बहुत गरीब थे। दहेज देकर शहर में शादी करना उनकी हैसियत नहीं थी। संजना जानती थी कि वे गांव में एडजस्ट नहीं कर पाएगी, फिर भी अपने पिता की खुशी के लिए उसने हाँ बोल दिया। अरे मेरी बेटी, बेशक गांव है लेकिन लड़का बहुत अच्छा है, तुम्हें हमेशा सुखी रखेगा। ऐसे संजना और आदित्य की शादी हो जाती है। संजना, मैं जानता हूँ कि तुम शहर से हो। तुम्हें माँ के साथ एडजस्ट होने थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ऐसा कोई काम मत करना जिससे मेरी माँ के दिल को ठेस पहुँचे। ये कैसे बात कर रहे हैं आप? अभी ये सिर्फ आपकी ही नहीं, मेरी भी माँ है। मैं उनका हमेशा ख्याल रखूंगी। समय गुजरने लगा, मगर शहर की बहू होने के कारण हमेशा अपनी सास रमा की ही सुननी पड़ती। बहू, तुम पागल वागल तो नहीं हो गई? अच्छे भले दूध में नींबू का पानी डाल दिया। हमारे घर में क्या पैसों के पेड़ लगे हैं जो तुम सामान ऐसे बर्बाद कर रही हो? माँ जी, दूध फटेगा तभी तो पनीर बनेगा, और इस पनीर से मैं पनीर के पराठे बनाऊंगी। आज देखना, मैं आपको बहुत स्वादिष्ट पराठे बना के खिलाऊंगी। अरे शहर से बहू क्या आ गई, ऐसा लगता है कोई अंग्रेजनी आ गई। अब ये दूध बिगाड़ कर पराठे बनाएंगी। हाँ। संजना हमेशा कुछ नया करने का कोशिश करती थी, लेकिन रमा सिर्फ नुकसान को लेके डरती रहती थी। जब भी आदित्य खेत से घर आता, सास बहू की चिक चिक सुनना पड़ता था। अरे खाना हमारे जमाने में भी बनता था। इतना बड़ा परिवार था, लगता था कि मोहल्ले भर के लिए खाना बन रहा हो। चूल्हे पे खुला पकाते थे, और ये शहर की लड़की कुकर लिया और सीटी मार दी और बन गई सब्जी। माँ जी, आप ये भी तो देखिए, 1 घंटे में बनने वाली सब्जी सिर्फ 10 मिनट में बन जाती है। बातों में तुमसे भला कौन जीते? और ये अदित भी मुंह बंद करके बैठा रहता है, पत्नी का गुलाम बन गया है। इसलिए तो इतनी उड़ती है तू, वरना मजाल है मेरे सामने तेरी जुबान चल सके। माँ, चुप भी हो जाओ। जानती हो सिलेंडर कितना महंगा है। कुकर में सब्जी जल्दी बनती है और समय बच जाता है। हमेशा लड़ती मत रहा करो। संजना ने देखा, अदित कई दिन से उदास है। अदित, आजकल बहुत परेशान लग रहे हो, क्या हुआ आपको? क्या बताऊं संजना, हमारे साथ ऐसा होगा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। क्यों, क्या हुआ आदित? मेरे बचपन में माँ को एक बार हार्ट अटैक आया था। उसके इलाज के लिए पिताजी ने खेत को और इस घर को गिरवी रखा, और उस पैसों पर ब्याज बढ़ा है वो अलग। अभी पिताजी तो रहे नहीं, लेकिन मेरे सर पे कर्ज छोड़ गए। अभी समझ नहीं आता कि खेत और घर को कैसे छुड़ाऊं, कैसे कर्ज उतारूं। इतना कुछ हो गया और आपको पता भी नहीं? हाँ संजना, सच में मैं कुछ नहीं जानता था। वो तो थोड़े दिन पहले जमींदार जी ने कहा कि घर और खेत छुड़ाना है तो 6 महीने में पैसा ब्याज के साथ लौटा दो, वरना वो सब बेच देगा। 6 महीने? सिर्फ 6 महीने में क्या आप पैसा जुटा पाओगे? नहीं पता संजना, भगवान ही जाने। संजना, कृपया माँ को इस बारे में कुछ मत बताना। लेकिन रमा ने बाहर खड़े होके सब कुछ सुन लिया। मैंने सब सुन लिया अदित। हाय, मैं उस हार्ट अटैक में मर क्यों नहीं गई, तो आज ये सब नहीं देखना पड़ता था। माँ, आप ऐसे मत बोलिए, कुछ ना कुछ रास्ता मिल जाएगा। हम दोनों हैं ना, सब कुछ ठीक कर देंगे। 6 महीने बीत जाता है और जमींदार खेत छीन लेता है। चलो निकलो यहाँ से, 6 महीने बीत गया है। जमींदार जी,
कृपया हमें और समय दे दीजिए, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। इस घर के अलावा हमारा कुछ नहीं है। हम कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे? ठीक है, अदित के पिताजी का मेरे ऊपर थोड़े बहुत एहसान है। सिर्फ उसके लिए मैं तुम लोगों को और 6 महीने का वक्त देता हूँ, लेकिन उससे एक दिन ज्यादा नहीं। तुमने वक्त पे ब्याज के साथ पैसे नहीं दिए तो मैं एक नहीं सुनूंगा और इस घर को छीन लूंगा। सब लोगों को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन मुसीबत अभी भी नहीं गई थी। बहू, देख तो अदित दिन रात चिंता में कैसा हो गया है। खाना भी ठीक से नहीं खा रहा। उसके लिए कुछ अच्छा सा बना दे। माँ जी, क्या बनाऊं? घर में सिर्फ गोभी पड़े हैं और कुछ नहीं है। गोभी का ही कुछ बना लो। वैसे भी तुम्हें सब कुछ बिगाड़ के बनाने की आदत है। संजना सोचती रही, आखिर ऐसा क्या बनाऊं जो अदित मजे लेकर खाए। संजना ने झटपट से गोभी मंचूरियन बनाया, रमा और अदित को परोसा। अरे बहू, ये क्या बना दिया तुमने? माँ जी, ये गोभी मंचूरियन है, शहर में बहुत खाते हैं। गोभी मंचूरी? ये तो पहली बार सुना है। अदित ने गोभी मंचूरियन खा के कहा, वाह संजना, इन्हें खा के मैं सारे चिंताएं भूल गया। मुझे खुशी हुई ये जान के कि ये आपको अच्छा लगा। ये शहर वालों का खाना पहली बार खाया है मैंने, क्योंकि गांव में यहाँ नहीं मिलता। अदित, माँ जी, मैं एक बात कहूँ? मैं सोच रही थी घर को जमींदार से छुड़ाना है तो पैसे चाहिए, इसलिए मैं गांव में ये गोभी मंचूरियन बना के बेचना चाहती हूँ। हाँ, वैसे भी सिर्फ 6 महीने हैं हमारे पास, वरना खेत तो जा चुका है। ये घर भी हाथों से निकल जाएगा। बहू, तुम गोभी मंचूरी बनाना शुरू करो, मैं भी तुम्हारी मदद करूँगी। माँ जी, चलिए, मैंने गोभी मंचूरियन बनाने का सारा इंतज़ाम कर लिया है। चलिए, बेचने के लिए जाना है। संजना के पास बचत किए गए कुछ पैसे थे, उसने उससे सामान मंगाया। फिर क्या था, दोनों सास बहू एक ठेला लगा के गोभी मंचूरी बेचने लगे। गांव वालों ने पहले कभी ये गोभी मंचूरियन का नाम नहीं सुना था, ना कभी खाया था, इसलिए बहुत लोग ठेले पे आने लगे और गोभी मंचूरी खा के खूब तारीफ करते। उस पूरे दिन उनके ग्राहकों की संख्या बढ़ती ही गई। पहले ही दिन उनकी सारी गोभी मंचूरी बिक गई थी, लेकिन अभी शाम दूर थी और सामान खत्म। माँ जी, कल से तो हमें और ज्यादा गोभी लाना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। हाँ बहू, मैं तो कहती हूँ हमारे पड़ोसी है ना, वो दयानंद जी, वो गोभी की खेती करता है। उनसे ढेर सारे गोभी खरीद लेंगे, सस्ता भी पड़ेगा और ताज़ी गोभी की बात ही अलग है। और अगले दिन से ताज़े गोभी की मंचूरियन खा के ग्राहकों को मज़ा आ जाता है और ग्राहक दूसरों के सामने भी सास बहू की गोभी मंचूरियन का तारीफ करते थे। उन सास बहू का काम बहुत अच्छा चल निकला, उनको खूब मुनाफा होने लगा। इसी तरह 2 महीने बीत गया। माँ जी, अभी हमें हमारा काम बढ़ाना चाहिए, क्यों ना हम एक दुकान किराए पे ले ले। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने दुकान का इंतजाम कर लिया है। अब तुम कल से अपना काम वही करना। संजना और रमा ने दुकान की तैयारी की और वहाँ बैठने का इंतजाम भी किया था, ताकि ग्राहकों को कोई परेशानी ना हो। इतने कम समय में ही संजना और रमा की मेहनत ने सिर्फ गिरवी रखे हुए घर को ही नहीं, खेत को भी वापस ले लिया और सारा कर्ज उतार दिया।